आम नागरिक के माध्यम से जो भारत गौ माता की हत्या निषेध हो, इसके लिए तो एक 302 जैसे आदमी पे लगता है वैसे ही उन पे भी लगना चाहिए। जो गो हत्या करता है उन पे भी 302 ही लगना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए, तभी ये भारत सुरक्षित और संस्कारी रह सकता है। और रही बात सनातन धर्म की, तो हर आदमी को अपने घर में बच्चों को संस्कार मजबूत देंगे तो ये धर्म अपना आप चलता रहेगा और धर्म की रक्षा होती रहेगी। और पंकज गिरी जी महाराज और हिम्मत सिंह जी ने जो ये शानदार जो एक दायित्व बीड़ा उठाया है और लोगों में जो जागृति लाने का ये प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे ग्राम की तरफ से पधारे हुए आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है और एक सनातन धर्म का जो अपना होना चाहिए, क्या लोगों की क्या जागृति क्या नहीं, वो तो अपने को दिख ही रहा है। पर ये समय रहते यदि सब नहीं संभले तो अपना आपको कहीं कहीं तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा। इस धर्म में नहीं तो कहीं कहीं जुड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चों का यदि भविष्य चाहते हो, आम आदमी भी अपने बच्चों का भविष्य चाहता है तो उसको इस धर्म के प्रति जागृत होना पड़ेगा। और इस धर्म में जो भी गायों का, बच्चों का, जो भी नारी का जो भी है उसमें जागृति लागे, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी अपन लोग प्रयास करेंगे तो हमारे धर्म की रक्षा होगी। साधु संतों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक प्रणाम, हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय। सबने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से सनातन धर्म का जन्म हुआ। और एक बहुत बड़ी बात जो बताई है कि हमें संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर डालना है ताकि हम हमारे सनातन धर्म को आगे ले जा सके, हम हमारे धर्म की रक्षा कर सके, हम हमारी गौ माता की रक्षा कर सके। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हरिराम जी करवासलाल जी से कि आप आए और इस धर्म सभा को संबोधित करें। श्रीमान हरिराम जी करवासलाल जी। आज की सनातन धर्म मंच के मुख्य अतिथि पंकज गिरी जी महाराज और सभी इस मंच पर विराजमान सभी संचालकों का हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। आपने आज इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय सनातन धर्म की तत्वाधान में ये गौ माता का संरक्षण करना और इसको हर तरह से लोगों में जागृति पैदा कर इनका बचाव करना, ये बीड़ा उठाया है। इसमें जहाँ तक मेरा मानना है, जितने भी पदाधिकारी हैं आज ये संकल्प ले कि भाई आज राजस्थान में पहली जगह है इस गांव में, तो इस मंच का संचालन हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएं और निष्ठा से इससे गौ हत्या बंद करें, गाय की रक्षा करें, कानून बनाएं। ये इसमें सब अपन सब मिलकर के भागीदारी निभाएंगे तब आगे जाकर के ये सफलता अपन को हासिल होगी। इसी के साथ ये जो ये कार्यकारिणी एंटी करप्शन वाली ये भी बनाई है, इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। खाली पदाधिकारी से काम नहीं चलेगा, इसको आप निष्ठा से और बड़े उत्साह से आगे बढ़कर के हर गरीब और हर ये आश्रित निराश्रित ये गोवंश है, इसकी सेवा में आपको योगदान करना है और लोगों को आगे और प्रोत्साहित करना है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाएं। मैं
पुनः महाराज का धन्यवाद। और हिम्मत सिंह जी का आपने ये सभा रखी, ये आगे बढ़े और इसी के साथ धन्यवाद। हमारे बीच में प्रफुल्ल कुमार जी जैन साहब हमारे बीच में पधारे हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप मंच में पधारे हैं। आप राजस्थान राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के अध्यक्ष हैं। आपका असलाव नगरी की इस पवन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपका स्वागत करेंगे हमारे गुरुदेव हिम्मत सिंह जी महाराज, माला पहना करके स्वागत करेंगे। इसी बीच उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान धर्माराम जी करवासला जी से कि आप आए और 2 शब्द कहें। श्रीमान धर्माराम जी करवासला साहब। राजस्थान राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के अध्यक्ष प्रफुल्ल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका सफा और माला पहना करके स्वागत करते हुए गुरुदेव और अब उद्बोधन के रूप में श्रीमान धर्माराम जी करवासला साहब। सतसाहेब मंच पर विराजमान पंकज गिरी जी महाराज, मंच पर बाकी सदस्य और बहनों भाइयों और सदस्यों, आपसे निवेदन यही है कि राष्ट्रीय सनातन धर्म ये सब धर्मों का एक मूल सिद्धांत है। इसमें से पहले कई संत महात्मा हो चुके हैं, जैसे बुद्ध महात्मा हुए थे, उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया बुद्ध महात्मा ने। और उसके बाद में जैन धर्म वाले सबसे बड़े संत हुए थे, उन्होंने गरीबी मिटाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। मगर संसार में सिर्फ कर्म प्रधान है, जैसा आप कर्म करोगे जैसा आप भुगतोगे। और एक जीव का कोई धनी नहीं है संसार में, सिर्फ जीव है वो सनातन धर्म के हैं। जीव का कोई बच्चा है, कोई माँ बाप है, कोई नहीं है, ये आप मान के चलिए। जीव का कोई धनी नहीं है और जीव की कोई जात नहीं है। 8-10 जाता है, जीव की कोई जात नहीं है। मरने के बाद में किसी कुल में जन्म ले सकते हैं। अब रहा गायों का सवाल। गौ जो फिरती है काकड़ में, उसको मारना बहुत अपराध है। अब ये संत महात्मा कबीर साहब, बुद्ध जी, जैन धर्म वाले पर्यटन करते 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 आए हैं। अब अपने लोग जब ही सुधरेंगे जब शिक्षा, टोटल घर में शिक्षा होगी, जब चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपके ऊपर कोई कष्ट हो, आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं होगा। बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाओ, सब भारत में बच्चे और बच्चे पढ़ जाएगी जब ये मामला सेट होगा, पहले सेट नहीं होगा। अनपढ़ को कोई पता नहीं है कि भाई कचहरियाँ कहाँ है, वकील क्या कहता है और क्या कहता है। पढ़ाई सबसे, विद्या सबसे ऊंची चीज है। अब रहा गौ का सवाल। गौ अपनी माता है, इसकी सेवा करो और अपने चारा डालो, इसको मारो मत। अब रहा सवाल कि भाई ये कैसे छोड़ दी। अब ये गवर्नमेंट की गलती है। टोकरिया बिकता तो गाया नहीं छूटती। आज ट्रैक्टर नहीं होता तो एक गाया एक ही काकड़ में नहीं रहती। अब ट्रैक्टर तेल और जरा गाया कौन पूछे। हर टोकरिया आप मंगागो रे मैडम बेच आता था, रुपया मिलता 4000 5000। आज टोकरिया ने कोई पूछे, इसलिए गाया की दुर्दशा हुई है। आज गवर्नमेंट तेल बंद कर दे और एक ट्रैक्टर बंद कर दे तो किसान एक को गाय घर में बांध ले। अब इससे ज्यादा मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कर्म प्रधान है और जीव का कोई धनी नहीं है, नहीं तो कोई जीव की जात है और कोई पांत है। मरने के बाद में किसी कुल में जन्म ले सकता है।
ये लो, जन्म राजा है तो कोई वो हरिजन के घर में जन्म ले सकता है, बादशाह है तो वो मतलब मेघवाल के घर में ले सकता है। इससे जात पात कुछ नहीं है संसार में, जात तो अपने ने बढ़ाई है। महात्मा बुद्ध की टेम में जाता पाते नहीं थी, महावीर जैन की टेम में जाता नहीं थी। ये तो जो स्टेट आई और राजवर्ग हुआ, जब ये खाती का काम किया, खाती बन गया, मेघवाल बन गया, और सब जाते हैं इनको वर्ण बता दिया। पहले सतयुग में जाता नहीं थी। अब मैं मेरा भाषण बंद करता हूँ, क्यों मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि कर्म प्रधान है, कर्म अच्छे करो, कोई हो। बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है कि कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण जो बात बताई शिक्षा की, तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है और आगे ले जाना है। बाहर से हमारे बीच में श्रीमान प्रेम सिंह जी गहलोत साहब और उनके साथ में श्रीमान प्रकाश जी, आप बता रहे, आप मंच पर बता रहे। और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरुदेव जी से कि आप माला पहना करके आशीर्वाद स्वरूप इनका स्वागत करें। बहुत ही बढ़िया बात बताई, क्योंकि बुजुर्ग हैं, इनको तजुर्बा है कि आने वाला समय इनको साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इनका अनुभव बोलता है कि गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसी की बदौलत हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले दही दूध घी की कोई कमी नहीं थी, आज हम लोग छाछ के लिए तरस रहे हैं। घी और दही दूध को तो छोड़ो, बाजार से डिब्बे ला करके हम लोग घर में जो है घी काम में लेते हैं, जबकि वो ओरिजिनल घी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है इनका कि महंगाई अपने पांव पसार रही है और हम लोगों के बस की बात नहीं। 1000 रुपए लीटर घी लाना, 60 रुपए 70 रुपए में 1 लीटर दूध लाना। तो अभी से अगर हम लोग नहीं संभलेंगे, गायों की रक्षा के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय हमारे लिए बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। तो स्वागत की उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भावरलाल जी मेहरिया जी, जो मेरे गुरुदेव हैं, आपसे निवेदन है आप आए और इस गायों के लिए जो अभियान, राष्ट्रीय अभियान जो शुरू हुआ, इसमें अपने विचार व्यक्त कर हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव भावरलाल जी मेहरिया जी। आदरणीय महाराज जी, पंकज गिरी जी महाराज जी और समस्त मंच पर विराजमान सज्जनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत बड़ी कृपा करी हमारे गांव में पधार के। सनातन धर्म, सनातन का मतलब है जिसका न तो आदि है न अंत है। पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, अब भी आगे भी होगा। बीजम माम सर्वभूतानां वित्ति पार्थ सनातने बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सनातन हमारा धर्म आत्मा की अजरता अमरता में विश्वास करने वाला है, उसी को हम सनातन कहते हैं। ये न मरता है न किसी को मारने वाला है। ये सनातन है, न किसी से डरता है और न किसी को डराता है। ऐसी बात जो है वो बहुत बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है कि जो सदैव अजर अमर है वही सनातन है। न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर की हानि होती है, हानि होने वाला जो है वो शरीर है। शरीर के अंदर जो है उसकी हानि नहीं होती। युगों युगों से इंसानों को, पूरी पृथ्वी के मानवों को और दूसरे जीवों को पोषण देने वाली गौ माता को बार बार प्रणाम। और युगों युगों से हमारा पोषण जिसने किया, भगवान कृष्ण ने जिसकी सेवा करी, ऐसी गौ माता को बहुत बहुत प्रणाम। इसकी तरफ इसने हमारा जो पोषण किया उसके लिए हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इस बात को हर किसी को सोचना है। और गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। किसी भी तरह से ले लो, कृषि में ले लो, आप तो सीधा ही बच्चे जन्मते ही दूध की जरूरत पड़ती है उनको। गाय के दूध से श्रेष्ठ भोजन इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ भोजन है गाय का दूध। ऐसा अमृत पिलाने वाली, हमको प्रदान करने वाली उस गौ माता का निश्चय ही आदर सम्मान होना चाहिए और उसके साथ उसका पोषण हम करें। उसकी भूख प्यास मिटाने का पूरा प्रबंध रखें। गाय के प्रति पूरी हमारे मन में श्रद्धा रखें। ये सारी बातें आप भली भांति जानते हैं। इतना कहकर मैं इन आयोजकों का धन्यवाद करता हूं और विराजमान जो भी पधारे उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय। बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुदेव ने कि हमारा धर्म और हमारी आत्मा अजर, जो कभी जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, और अमर जो कभी मरता नहीं, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। और गौ माता के बारे में विस्तारित हमें जानकारी दी हमारे गुरुदेव जी ने। अब मैं उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे वैद्य जी श्री बालकृष्ण जी से कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमान बालकृष्ण जी वैद्य। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापहा। मंच पे विराजमान परम पूज्य श्रीमान पंकज गिरी जी महाराज को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। मंच पे विराजमान समस्त गणमान्य पदाधिकारी गण सबको सादर प्रणाम। मंच के सामने विराजमान ग्रामीण जन, बुजुर्ग मेरे सभी सम्माननीय सबको सादर प्रणाम। और मंच पे फोटो में विराजमान गाय माता, गाओ विश्वस्य मातरः, ऐसा संकल्प हमारे ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। हर्षोल्लास के ग्रामीणों की माता नहीं है, पूरे विश्व की माता बताई है, जिनकी आज दुर्दशा
हो रही है, सबके सामने हो रही है। और मैं समझता हूँ जो कटु सत्य है ना, वो ये है कि इसमें सनातन धर्म वालों का ही विशेष हाथ है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे बड़ा दुख है कि गांव की जनसंख्या का 1% भी यहाँ पे उपस्थित नहीं, 1% भी उपस्थित नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म के प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापित करता है। हम कितने कृतज्ञ हैं हमारे धर्म के प्रति, हम कितने कृतज्ञ हैं हमारी गाय के प्रति, हम कितने कृतज्ञ हैं हमारे आने वाले मेहमानों के प्रति। इसकी उपस्थिति से पता चलता है। किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, साफ शीशे के सामने, तो शीशे की गलती नहीं होती। यदि आपकी आंख काणी है तो आपकी आंख काणी नजर आएगी उसमें, यदि आपकी हाथ टूटा हुआ तो उसमें हाथ टूटा हुआ नजर आएगा। तो हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को समझना है। हमें बहुत ही दुख है कि गांव के लोग कम से कम पधारे हैं, इसका बड़ा दुख है। महाराज कितनी दूर से आए, हिमाचल प्रदेश से आए, इनके बारे में ये जब ये आए तो उन्होंने देखा हुआ, तो मैं तब से सोच ही रहा हूँ। मैं मंच पे बैठने के लिए मुझे बार बार आग्रह किया जा रहा, लेकिन मुझे मंच पे बैठने की भी ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि मंच पे क्या बैठा जाए। मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए नहीं बैठ पा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं इसके लिए। पर मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमें सब जाति पाति छोड़ करके सनातन धर्म के को आगे कैसे लाया जाए। चलो हम कम आए, कोई बात नहीं, जितने आए उतने भी बढ़िया है। तो हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम हमारे धर्म का कोई भी काम हो ना, तो हम एक साथ 10-10, 20-20 लोगों को साथ में लेके आए। आप देखिए कि आपको बड़ा दुख, मतलब मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम जितने लोग हैं ना, ये हम 1-2 मुल्ले की औलाद हैं। इतने लोग तो इतने हो जाते हैं, इतने इकट्ठे हो जाते हैं। हमें इतने लोगों को इकट्ठा करने में हम गांव के लोगों को आकर्षित नहीं कर सके, ये हमारी कमी है। हमारी कमी ये हमें अखरती है और ये आपको भी अखरनी चाहिए। धर्म के प्रति आपको आगे सचेत होना पड़ेगा, गाय के प्रति सचेत। देखो गायों की स्थिति इतनी खराब है, हम गांव में देखते हैं कितनी गंदगी रहती है, लोग थैलियों में डालते हैं, थैली हम ही काम में लेते हैं। जो गाय के लिए नुकसानदायक है ना, वो थैली हम ही काम में लेते हैं। क्यों नहीं थैला लेके जाते हैं घर से, कपड़े का थैला लेके जाएं, कागज का थैला लेके जाएं और थैले में लेके आए सामान, थैलियां अपने आप बंद हो जाएगी। सरकार के ऊपर सब कुछ अपन डालते हैं, हम सरकार से पहले हमारे को खुद को शुरुआत करनी चाहिए। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ग्रामीण जनों से माफ़ी चाहता हूँ और मंत्री विराजमान सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हमें अपने धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जागरूक होना पड़ेगा सभी। मैं एक ही लाइन के अंदर पूरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है कि किसी एक समाज का प्रोग्राम होता ना, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, किसी जाट समाज का प्रोग्राम होता तो सारे जाट आते, किसी गुजर समाज का प्रोग्राम होता तो सारे गुजर आते, किसी कुमाऊं समाज का प्रोग्राम होता तो सारे कुमाऊं आते, राजपूत समाज का प्रोग्राम होता तो राजपूत सारे आते। लेकिन आज सारे समाज का प्रोग्राम है, हिंदू समाज का प्रोग्राम है, सारे हिंदू नहीं बैठे यहाँ पे। कितनी कमी की बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है और इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। मैं धन्यवाद देता हूँ वेद जी महाराज को, इन्होंने जो सत्य बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साइड में भोजन चल रहा है और वहाँ भोजन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं धड़ाधड़ जा रहे हैं, लेकिन देश के लिए और गाय के लिए और धर्म के लिए उनकी नीति सही नहीं है। धर्म की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, वहां पर नहीं आ रहे हैं। हमारे महाराज जी ने ये कार्यक्रम किया, हिम्मत सिंह जी ने, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आयोजन आज तक कहीं हमारे गांव में नहीं हुआ और नहीं होगा। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि यदि ये कोई यहाँ डांस करने वाली एक लड़की को बुला ली जाए तो सारे के सारे लोग यहाँ जाएंगे। धर्म के बारे में, धर्म की चर्चा सुनने में, देश के बारे में और सनातन धर्म के बारे में कोई जो नीतियों की बात होती है वहां पर लोग कम आते हैं। अभी कोई राजनीतिक बात कर लो, किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल चर्चा चला दो तो वहां पर लोग आ जाएंगे। मैं पुनः वेद जी महाराज को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जो भी आए उसके लिए मैं आप ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अब मैं आपके सामने डॉक्टर साहब दिनेश जी कारस को मैं निवेदन करता हूं कि 2 शब्द उद्बोधन के रूप में कहिए। मंच पर विराजमान
सभी महानुभावों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इतना समय निकाल कर आए हैं, और वो भी एक सनातन धर्म के लिए। हमारे महाराज हिम्मत सिंह जी ने काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि एक हमारे धर्म से जुड़ी हुई कोई मीटिंग करेंगे। आज लगभग आखिर वो दिन आ गया और मीटिंग चल रही है, और बहुत अच्छी तरह के, मतलब जो हम मीटिंग में चाह रहे थे उतनी अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बढ़िया हुई है। फिर भी ये चर्चा दो मुद्दों को लेकर, एक तो सनातन धर्म को लेकर, और एक दूसरी चर्चा है इस पे गो हत्या पर। तो मैं पहली बात तो सनातन धर्म पे ही करूँगा। हमारा सनातन धर्म लगभग इंसान की उत्पत्ति से स्टार्ट है, ना कि कोई बाद में हुआ। हमारा धर्म से बाकी जो भी धर्म निकले हैं वो हमारे धर्म से होकर निकले हैं, और आज दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म हमारा धर्म है। हमारे से जो धर्म बाद में बने वो हमसे बड़े हो गए। उसका कारण यही है कि हमारे सनातन धर्म में लोगों की, मतलब एक ऐसा धर्म है जो बहुत परिवर्तन होता रहता है। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा अलग है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारा बंटा हुआ है। और ज्यों ज्यों हम सनातन से धीरे धीरे हम हिंदू में कन्वर्ट हुए, तो ये हिंदू में कन्वर्ट होने का मतलब है कि ये जो लद्दाख से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान उस नदी से जब हम इधर जो इधर वाले लोग हैं उनको स्टार्टिंग में, मतलब वो सिंधु नदी की वजह से हमें हिंदू कहा गया और हमारे देश को हिंदुस्तान कहा गया। और हमारे धर्म का इतिहास यही है, लगभग 5-6 हजार साल पुराना है, और सिद्धांत हमारे धर्म के यही है, कर्म को पूजा गया है। और हमारे धर्म में यह भी पता है, मतलब ईश्वर एक है, और हर तत्व में ईश्वर है। ईश्वर कहीं हम एक जगह नहीं मान के, और नहीं हमारे धर्म का कोई एक केंद्रीय संगठन नहीं, ना ही कोई केंद्रीय जगह है। जैसे बाकी धर्मों का, जैसे ईसाई धर्म का एक पर्टिकुलर जगह है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में उनका एक जगह है, बौद्ध धर्म का एक जगह है, तो हिंदू धर्म की कोई जगह नहीं है। ये सभी जगह व्याप्त है। और आज हम सबको यहाँ इकट्ठे होकर आगे के लिए यही संकल्प लेना कि हमारे धर्म को मजबूत कैसे करें। और कुछ लोग हमारे धर्म को बार बार कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। हम ना कभी खतरे में थे ना है। हमारा धर्म जो 5-6 हजार साल से चल रहा है वो कैसे खतरे में हो सकता है? ना हमारे धर्म का कोई संस्थापक है, बाकी सब धर्मों के संस्थापक है। हमारा धर्म तो ऐसे ही चल रहा है, तो हमारा धर्म कभी खतरे में था ही नहीं। लेकिन हमारे धर्म को एक इस तरीके से बता दिया गया है कि आप ऐसे करो, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारा धर्म है वो एक जीवन जीने की पद्धति है, आप अपने हिसाब से कैसे भी जी सकते। इतना हमारा धर्म, अपने धर्म में 4 शंकराचार्य है, दूसरा धर्म में एक ही शंकराचार्य है, इसलिए आप इनको कहो कि अपना धर्म में 4 शंकराचार्य क्यों, और 4 ही है कि स्थान जो अपने नाते हैं। नहीं, वो तो हमारे शंकराचार्य आज से लगभग 1200 साल पहले उन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी। वो चारों दिशाओं में है, तो वो अगर चारों धाम की यात्रा कर लेते तो उस सनातन धर्म का कहते हैं कि उस सनातन धर्म का जीवन सफल हो जाता है अगर चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं। और अब महाराज हमारे गायों के पीड़ा उठा रहे हैं, तो गायों के लिए ये दुर्दशा है। ये तो सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी सरकार की है। हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, आज से अभी लगभग 20 साल से गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है, इस पे आपको सोचना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो अभी धर्मराम जी ने बताया था कि भाई बछड़ों पे रोग है। ये बछड़ों पे रोग हुई उस दिन से हमारे यहाँ गायों की दुर्दशा स्टार्ट हो गई थी। और जिस दिन ये बछड़ों की रोग, सबसे मेन गायों की हड्डियों को अगर रोकना है तो सबसे पहले बछड़ों पे जो रोग हटी है उसको हटाने, जो रोग लगी हुई है उसको हटाने की मांग करनी चाहिए सरकार से। और जिस दिन बछड़ों पे रोग हट जाएगी, अपना आप गायें लोग वापस पालना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरा आप सब महाराज जी आए हिमाचल प्रदेश से, और हिम्मत सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक धर्म से जुड़ी हुई मीटिंग करवा रहे हैं, इस धर्म पे चर्चा हो रही है, वरना हमारे धर्म पे ऐसी कभी कोई ना तो चर्चा हुई ना होती है। और ये चर्चा मैं चाहता हूँ कि आगे भी हो, लगातार होती रहे। मैं इतना कहकर मैं मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं संक्षिप्त में नहीं बोलूँगा कि गायों की दुर्दशा करने में हम लोगों का ही हाथ है। गायों को जो है हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए 1000, 500, 2000 रुपये में अपनी गाय को बेच देते हैं।
हम हमारे गाय के बछड़ों को बेच देते हैं और उन बुछड़ खालों को हम बढ़ावा देते हैं। अगर हम नहीं बेचेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1000-1500 रुपये में मर जाएंगे या 2000 में अगर हमें नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग ही जो है थोड़ा सा हमारा हाथ भी है गायों की दुर्दशा के अंदर। बाकी हम इतने लोग हैं, हम गाय को हम माता मानते हैं और गाय को हम पीटते भी हैं, खेतों में झटके मशीन लगाते हैं। क्यों ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसीलिए आई कि गायों को हमें ही नहीं छोड़ा है और वो हमारे खेत में बेचारी जाएगी और वहाँ जाएगी तो फिर करंट के झटके लगेंगे। तो ऐसी बातों पे हमें गौर करना है, गायों को पालना है। और अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्रीमान तेजराज जी राम जी से कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। पधारो सर। देखिए भाई, मारवाड़ी में कहावत है, सूरो तो एक ही घड़ो। गांव के अगर 25-30 लोग भी आए और वेद जी ने बात बताई कि ये जो सभा है, जैसे मैं अकेला आया तो मैं मेरे साथ में लेके आया, किसी ने किसी को बिठा के लाया, तो 2-4 लोगों को जब भी ऐसे आयोजन हो, राष्ट्रीय लेवल का आयोजन है ये, आपके राष्ट्रीय नेता जो है यहाँ पर आए हुए हैं इस मंच के, तो हम सबका ये दायित्व बनता है ना कि केवल इन कार्यकर्ताओं का या आयोजनकर्ताओं का। जिन जिन को इस बात का पता चले कि आज यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो हम लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये आने से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो तेजराज जी राव अगला उद्बोधन। हमारे परम आदरणीय संत जी महाराज श्री राष्ट्रीय सनातन धर्म के संस्थापक श्री पंकज गिरी जी महाराज रहे हुए हैं और हम इनका बहुत ही तहे दिल से आदर सत्कार करते हैं। और हमें इतनी खुशी है कि आप हमारे ये पहला प्रोग्राम हमारा रसोड़ा में हो रहा है। और राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच ने जो 7 सूत्री ये मांगे रखी हुई है, 7 सूत्री जो मांगे रखी हुई है, इनकी हम सरकार से मांग करेंगे। और श्री धर्माराम जी ने बताया कि यहाँ 3 साल के टोकरियों को सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यदि गायों को रखनी है तो सरकार से अनुरोध करके प्रतिबंध हटाना पड़ेगा, तभी ये गायें रहेंगी। नहीं तो टोकरी बिकते नहीं है, टोकरी बिकते नहीं है तो गाय बेचारी दुख पाएगी और नस्ल होगी हम खराब होगी। और राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के बाबत में और गौयों के बाबत में हमारे महानुभावों ने सब कुछ कह दिया, इसलिए आगे बोलने की कोई जगह ही नहीं रही और कोई तो माफी चाहता। अब हमारे बीच में श्रीमान प्रेम सिंह जी गहलोत साहब बता रहे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप उद्बोधन की अगली कड़ी में इस सभा को संबोधित करें। श्रीमान प्रेम सिंह जी गहलोत साहब। प्रभात कुमार जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान प्रभात कुमार जी जय। मैं सर्वप्रथम आप सबसे सनातन धर्म की जय का नारा लगवाना चाहता हूँ। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज बिल्कुल बुलंद नहीं हो रही है आपकी। एक भारत माता की। मंच पर विराजमान प्रताप गिरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने बहुमूल्य सम्मान निकाल दिए। श्रीमान हिम्मत सिंह जी महाराज, आपने बहुत मेहनत से ये प्रोग्राम सफल बनाने के लिए प्रयास किया काफी दिन से। उन सब के लिए मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण का मैं आभार करता हूँ। आप लोग पधारे, उनका भी बहुत ज़्यादा आभार करता हूँ। आज की सभा का मेन उद्देश्य है अपने सनातन धर्म को उत्थान करना। सनातन धर्म अपना सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे हर आदमी का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सनातन धर्म ही अपनी आम आदमी का जीवन स्तर कुछ करने का सबसे शानदार माध्यम है। तो सभी महानुभावों से निवेदन है कि सनातन धर्म की संस्कृति, सभ्यता, इसका गहनता से इसमें अपन को सबको तन मन धन से सहयोग करना है, सबल करना है।
सबसे बड़ी धर्म की सभ्यता आपको शांति सिखाती है। उससे अपने अगर धर्म का विस्तार होगा, धर्म का निर्माण होगा तो देश का भी विकास होगा। और सभी महानुभाव अपने को तहसील, गांव, शहर, अपना परिवार उसको माना जाएगा। धर्म के साथ साथ अपनी गौ माता है, वो भी ईश्वर का रूप है, उसको भी गौ माता का हर तरह से सम्मान करना, हर तरह से उसकी सेवा करनी, उससे भी अपनी खुद की उन्नति का एक रास्ता है। अगर अपन गौ माता की सेवा करेंगे तो अपनी खुद की भी उन्नति होगी और ये एक ईश्वर का प्रति अपन सेवा कर रहे हैं। तो मैं सभी मानवों से निवेदन करूंगा, आप सनातन धर्म की भी उत्थान करने का प्रयास करें और गौ माता की सेवा के लिए करें। और सभी को इस प्रोग्राम में पधारने के लिए धन्यवाद करें। हमारे बीच में सरपंच साहब श्रीमान सुरेश जी गुर्जर पधारे हैं। आपको माला पहना करके गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा, आप माला पहना करके हमारे सरपंच साहब को स्वागत करें। स्वागत के बाद में मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब के भी आप आए और राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के मैं सभी ग्रामवासियों का स्वागत करते हुए एक बार पुनः सुरेश जी सरपंच की तरफ से सनातन धर्म के बारे में मैं बात बताऊं। हमारे गांव में गौ माता की रक्षा हेतु ये कार्यक्रम रखा गया है। हमेशा हमेशा हमारे सुरेश जी और भी वमाशा हैं, कन्हैयालाल जी इनके पिताजी जो उद्योगपति हैं, और गांव में बड़े बड़े वमाशा हैं, दान देते रहते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आज ये अपनी तरफ से जो भी सेवा का अपनी तरफ से देंगे। और सुरेश जी सरपंच साहब पूर्व सरपंच जिन्होंने गांव में गौ रक्षा के लिए बहुत बहुत कार्य किया, उसके लिए हम गांव की तरफ से और इस सनातन मंच की तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं और देते रहेंगे। अब मैं इस उद्बोधन की कड़ी में एक बार पुनः हिम्मत सिंह जी महाराज से थोड़ा दो शब्द कहने का आदेश करता हूं। वंदे गो मातरम, जय हिंद, जय आर्यावर्त। आदरणीय पंकज गिरी जी महाराज, प्रभात कुमार जी अध्यक्ष महोदय और समस्त मंच पर विराजमान महानुभावों का, ग्रामवासियों का, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे कार्यक्रम राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के कार्यक्रम को आप लोगों ने सहयोग दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और हमारे गुरुजी महाराज पधारे हुए हैं, पंकज गिरी जी महाराज, आपको वो शब्द कहेंगे। अब मैं इस स्वागत की उद्बोधन की कड़ी में भाई करवासरा साहब आओ एक दबे पुणे के आओ जल्दी आओ। हाँ, जनता का आदेश है कि हमारे जो मुख्य महाराज साहब पधारे हैं, ऋषभ जी जैन, पंकज जी जैन, वो आकर के अपना पंकज गिरी जी महाराज पधारे और सनातन धर्म के बारे में दो शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।
सर्वप्रथम जितने भी सनातन धर्म मंच के पदाधिकारी और जितने भी सनातन धर्म प्रेमी जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी मेहनत की है एवं इस आयोजन में पहुंचे हैं, उनके लिए सभी सनातन धर्म प्रेमी जोरदार तालियां सुनकर स्वागत अभिनंदन करें। सनातन धर्म मंच का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ किया गया है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज सनातन धर्म अपने लक्ष्य से, अपने कर्तव्य, अपने चेष्टा, अपने उन्मूलन और अपने सिद्धांतों से पीछे चल रही है, जिसका कारण हम सब हैं। क्योंकि सनातन धर्म प्रेमियों को संगठित करने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अपने लक्ष्य से, अपने परिचेष्टा, अपने कर्तव्य निष्ठाओं से हम काफी पीछे चले जा रहे हैं। यह सनातन धर्म के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि खुद संगठित हो जाएं और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को संगठित करने का प्रयास करें। आडंबरों से दूर रहें और सनातन धर्म गौ माता के लिए और विशेषकर युवाओं में जो नशा है उसके खिलाफ भी अभियान चलाएं, ताकि युवा वर्ग नशाओं से दूर रहें और समाज के धर्म के काम में आगे आए, अपनी रुचि रखें और समाज को, देश को प्रतिष्ठित, गौरवान्वित करें। गौ माता के ऊपर अब मैं बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वस्तु पर गौ माता के नाम से टैक्स लेती है, लेकिन गौ माता के नाम से उसमें 25% भी नहीं लगाती। यह कड़वी सच्चाई है। अगर गौ माता को बचाना है तो हम सभी को मिलकर अपने घरों में कम से कम एक गौ माता रखनी चाहिए और गौ माता का सेवा करनी चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तो गौ माता है उसकी हत्या रुकेगी, वरना ये रुकने वाली नहीं है। और कोई सरकार, अगर आप चाहते हैं कि सरकार गौ माता के लिए अगर कोई कठोर कानून बनाए या उसकी हत्या रुक जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसको अगर आप चाहते हैं कि गौ माता, अगर आज जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, आज आपको सड़के पर प्रोटीन खाते हुए नजर आएगी। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ हम हैं। ये कड़वी सच्चाई है। हम सब जाति पाति से ऊपर उठकर समाज के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए कार्य करते रहें। और एक बार फिर मैं जितने भी सनातन धर्म के प्रतिनिधि, ग्रामवासी जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया है, एक बार फिर उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, वंदे 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 भारत माता की। ये
सनातन धर्म में चार संस्कार क्यों है? सनातन धर्म के चार शंकराचार्य क्यों है, इस प्रकार उन्होंने पूछा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि चार अपना जो पीठों का उन्होंने किया था, इसके लिए चार शंकराचार्य की रखा गया, बनाया गया उनको। एक शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं। धर्म में एक शंकराचार्य है, अपने सनातन धर्म में चार शंकराचार्य कैसे? आपको इस बात समझना पड़ेगा ना, तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि इस कारण जो है। नहीं एक ऐसा नहीं ना, चार अलग अलग है कि नहीं? ये तो है चार अलग अलग नहीं, शंकराचार्य चार अपने अलग अलग है कि नहीं? चारों धाम अलग है कि नहीं? आपकी धर्मों में नहीं है। बहुत ही शानदार आज ये कार्यक्रम राजस्थान में पहली बार हर्षोल्लास की इस पावन धारा से शुरुआत हुई और इसमें माता बहनें भी आई हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हमें हमारे धर्म के साथ में जो सबसे ज़्यादा संकट में है वो है हमारी गौ माता, और गौ माता के लिए इन्होंने सरकार से जो मांगे रखी है मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ कि सरकार गौ हत्या बंद करे। जो हमारी गायें कट रही है उनकी हत्या बंद हो। दूसरा जो है, दूसरा उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें। अगर कोई गौ माता को दंड देता है, मारता है, पीटता है, काटता है या बेचता है, तो एक ऐसा कानून बनाए जिसके तहत गाय को मारने वाले पर मुकदमा दर्ज हो। गौवध निषेधता कानून पास किया जाए, एक ऐसा कानून जो मनुष्य के लिए बना हुआ है, ठीक वैसा ही एक कानून जो सरकार लाए। उसके बाद में गौ हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। जिस तरह से एक मनुष्य की हत्या करने पर फांसी की सजा दी जाती है, ठीक वैसे ही जो कोई गौ की हत्या करता है उसको फांसी की सजा हो। अगला जो नियम है, गौवंश को 100% सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस तरह से हम लोगों के लिए सरकार ने कानून बना करके रखे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए जो नियम बना करके रखे हैं, ठीक उसी तरह से गौ माता के लिए भी एक ऐसा कानून सरकार पास करे जिससे गायों की रक्षा हो। अगला जो अंतिम इनका जो उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, सनातन धर्म मंच का जो उद्देश्य है वो ये है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता ज्वाइन करें। गौ माता को जो है राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दे करके हम सब लोगों को ये नियम बना करके कि हमें गायों की रक्षा करनी है। देखिए, शुरुआत हमें खुद के घर से करनी पड़ेगी। चाहे हम कितने भी घूम लो, कहीं भी चले जाओ, मगर पहल हमें खुद को करनी पड़ेगी। हम सबको अपने घरों में एक एक गाय पालनी होगी। हिंदुस्तान की आबादी इतनी आबादी है कि हम जो है हमारे घर में 2-2 गायें रख सकते हैं। इतनी गायें नहीं जितनी हमारी आबादी है, मगर हम खुद जो है गाँव में रहते हैं, खेती का काम करते हैं, मगर आप देख लीजिए मात्र 20% किसानों के घर में गायें मिलेगी। बाकी लोग किसानी भी करते हैं मगर गायें नहीं रखते। अगर हम ही गायों को नहीं रखेंगे, हम किसान लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो गायों के लिए दाने पानी चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, मगर हम खुद गायों को नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? इसका रीजन ये है कि गाय केवल 4-6 महीने दूध देती है और 4-6 महीने खड़ी खड़ी को खिलाना पड़ेगा। ये सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जिस तरह से हमारी जन्म देने वाली माँ बुढ़ी हो जाती है, जब उससे घर का कार्य नहीं होता है, फिर भी हम माँ को अपने घर में रखते हैं, तो फिर गौ माता क्यों नहीं। अब सबका मन है कि सुरेश जी 2 शब्द कहें गौ माता के बारे में, गौ माता के बारे में और आए हुए मेहमानों का स्वागत के लेकर के 2 शब्द सुरेश जी कहेंगे। धन्यवाद सभा। चलो, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम
पंकज गिरी जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है अरसलाव गांव में। पूरे गांव वासियों की तरफ से बहुत बड़ी पहल की आपने, बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महानुभाव मेहमान पधारे, उनका हार्दिक स्वागत है और इसके लिए पूरे समस्त पधारे गए सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आयोजन किया, इसके लिए सभी और सभी भाव महानुभाव और गौरक्षक प्रेमी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मेरे ग्रामवासियों, मैं स्वरूपचंद पुत्र जोरोजमल जी मुतारो लड़को हूँ और गांव रा समाज रा मैंने अध्यक्ष बनायोड़ो है और अपन रामसा पीर आप अच्छा विराजमान हो और मैं अपने जोगी जी सेठ कांकरिया जखन बेटो सवेलाल जी और सवेलाल जी बेटा मूलचंदन पुखराज है, भैरोजी री शक्ति माता री भूमियाशरी 5-6 प्राण प्रतिष्ठा हुई रही है और आप सब बटे बाबा रामदेव रे स्थान माते विराजमान हो। मेरा पिता वो जिक्र उम्र साथियों और बटेरा आपने कहना है आयोड़ा हो प्रसादी लेन जाइजो आ नहीं आप रामदेव जी आया न तो डायरेक्ट निकल जाओ और संत महात्मा ने कहूँ आप आशीर्वाद दीजो और प्रसाद लेन जाइजो। आप चरण है बहुत भाग्यशाली है जो आप चरण गाँव में बढ़िया है। 36 कोमरी प्रसादी है बा आपरी है, बाणियारी कोनी है, एक धनीज है सवेलाल जी कांकरियारी माई बाणिया सेवा में आप ही सेवा में प्रसादी लेन जाइजो, ठाकुर साहब प्रसादी लेन जाइजो और पूर्व सरपंच सुरेश जी गुजर प्रसादी लेन जाइजो कहीं। हाँ और आप आया सब माथे पग देता आया, आप आभारी। हाँ रामदेव जी हो कोई हो अपने तो 36 करोड़ देवी देवता सब अपने कुल देव है, गाँव देव है जी हिसाब में आया हो तो गाँव की शोभा बधाई हो और मैं भी आभारी हूँ श्री शंकर तरफ हूँ और अपने पूर्व सरपंच साहब आया वे भी थाना आभारी है और संत महात्मा रे चरण पड़िया बहुत अच्छी बात अपने गाँव का नसीब है और आपने सबने आवनो प्रसादी लेन जानो आने का आप पापा रामदेव जी राजा ना अपन घर जाओ प्रा नहीं आपने पूरा बस्ती ने निचोड़ी है तो बस्ती पूरी आवनो है बुट प्रसादी ले आवनो आपकी शक्ति सारो। और कोई कहे एक बात और कह दूं आपने भाई लोगों कोई तकलीफ तो को नहीं भाई, मैं 2 मिनट ले रही हूँ। हाँ तो कोई कहे कहीं कह रहा है भैरोजी की प्रसादी है मारे भाई ना दोस्त हुआ न कोई महीने मुँह तान पच कहीं कर रहा न मारी छोरी की करे। अरे भाई बात चिटक तो 21,000 भीगी है थाने कहीं मारी आते को नहीं आई थाने तो आई कटू चिटका तो भीगी एक बोटो न 1 किलो बाकड़ा हुआ भैरोजी रे और मैं थाने कहीं दियो दिखूं तो खुद बुजुर्ग को थाने ठाए जो बाकड़ा गोटी चढ़े और गायनो है जगत तो गौ माता है जगत जननी है फिर बाद में गौ माता है जिस बात जगत जननी है और हिंदुओं ने कम बुद्धि रखाणु आज अपना गायन नाच तो हो रहा है। और एक बात बढ़े रखी भी और एड़ा संत महात्मा की के हंसिया हंसिया बंदे रोए नहीं छूटे हाथ पोरा कर्मरा दोष लाग्या करे चाहे कीड़ी जानवर मिने कोई भी हो भले हाथ पोरा लाग्या करे। आ देखना मैं अपन तो अबारा ए बुढ़िया कह बेटा पूछ लो एड़ो ओ गायन लो रोग एड़ो कदी हुनियो कहीं थे मातो कन कोनी हुनियो थे कदी हुनियो कहीं केड़ो गाय माती दोष आवेला जना गाय नहीं पे माता मारी पति बिनी नहीं छोड़ी ना अपन की बागरी मोड़िया कहीं काट कटवी करनो अपन संसार में भरियो क्यों नहीं है तो अपन संतान देन भर जाता ना संत एड़ा कोई लाखा पुण्यवान मुँह 1-2 जन्म में संत बने हर कोई बननी चाहत बनी जा कोनी है थोती तो घनी उड़ा देवा थारी मारी घनी कर लेवा छोको काम मास्ते ना जो बोलने कोई मायरो लाला का मन एक पैदा होए अपन जूनी इंसान ने जोड़ी है लेकिन अपन स्वार्थी है क्यों मशीन युग उगो ना अपन मन मशीन री बुद्धि चाले ये रास्ते गौ माता रो भी है आप शक्तिशाली आको नहीं भेजी कौन सो ज्ञान मार करने तो 50 रुपया तो भाई 50 ही दे सको बीरी छूट है लेकिन गाय री सहयोग करना है सब 36 कोमरी गाय है मानना तो अपन माता है मार बरोबरी है इनु बड़ो संसार में कोई नहीं सूरज चांद धरती गौ माता ये दीत्या देवता देवी देवता है
लाल ना तो अपन दिखना भागी बन करिया कटो देखे लेकिन ए तो दिखे आनी कदर करो ये तो गोबर हाथ उठावा तो हम लोग गंगा जी रा जड़र बरोबर है और मुंह तो मुंडो धो लियो तो हम लोग इमरत तो मुंडो धो लियो और दूसरो क्यों बोलूं एक बात कहूं थाने कहनी नहीं चाहिए अंशो मैं जोर जी बैठो हूं सुबह शांति आदो कब गाय रो मुंह पीऊं आज अन कह दूं मैं फिटकड़ी घोल और गाय रो मुंह राखू मार घरे है मैं फिटकड़ी रो घोलन बन सुरे थी आदो कब ना निन्न काजे पीऊं और रात रा हुती टाइम रो गौमूत्र पीऊं और सप्ताह में एक बार मैं मारो कुदरो मुंह ते ना जका नहीं पीऊं हाँ डॉक्टर के टीबी कैंसर हूँ बीपी हूँ शुगर हूँ बचना है झूठ है तो मैं बेटा भेजी पूछ लो कि वो एक एसिड है बैटरी में खत्म हो जाए जन कौन है तीजा भलो तो अपनी बैटरी मीठे इनकटी हो जाए ना भेड़ी जन वो चाहूँ कहीं आदमी रोग में हट देवे और मैं आपकी टाबर और समय ले ली फिर आज तो माफी चाहूँ और आप दे रहे धन्यवाद राम राम साहब बोल राम सा पीर बाबा की 33 करोड़ देवी देवता की ठाकुर जी महाराज की देव नारायण की बुझा बाबा की जोग माया की गोपाल दास पुत्र बलून सिंह चंपावत की क्यों अपन सूरो यो अंसुड़ार मैंने जो को अमर सिंह जी लेन आयो थे और भैसना बस्ती नगरी जय मैं मारू स्थान करूंगा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी आप लोगों ने और न्यू तो दौन आया है कि अटे पास में ही भोजन है भैरू जी महाराज रो तो आप संताने भी जरूर निवेदन करिए। हाँ अब हमारे ग्राम के गायक कलाकार श्री कोजाराम जी यहाँ आकर के सनातन धर्म के बारे में और गौ माता के बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे। कोजाराम जी राव पधार। कोजाराम जी और सब हेलो बोलो जमल घरे अवतार की गौ माता की। सभी आदरणीय मंच पर विराजमान है सबको मेरा प्रणाम है और आज अच्छे अच्छे यहाँ हसोड़ाओं में पधारे संत तो देखो आज हिम्मत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद है जो एड़ा संतारा आज अपने दर्शन कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज गिरी जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे और हसोड़ा के जितना भी बुजुर्ग और हमारे सरपंच साहब सभी यहाँ आज स्टेज माते विराजमान है बहुत बहुत धन्यवाद है। और गौ माता रे तब सब कुछ सब कह दियो है कि भाई गौ माता री आज 3 माता है धरती माता है गौ माता है एक अपनी जन्मरी देवाल माता है। तो एक मने याद आएगी कि छोटोड़ी माँ एक मरिया पचे गत बेड़नाली गंगा माँ भाभी एक माँ है वो। और मैं सबने प्रणाम करता बाबा रामदेव जी के आज स्थान रे मैंने खड़ा हाँ तो बाबा रामदेव जी की छोटी सी एक चर्चा है कि बाबा रामदेव जी का जन्म और ये मंदिर है आज कब बना ये मंदिर 1461 साल 1461 साल द्वारकापुरी से पधारे दयाल भूमि तनो उतारण भार अजमल घर लीनो अवतार। तो बाबा रामदेव जी अपने बीच रे महीने रुणे जाऊं पहला अपने हसुड़ाव का मंदिर बनियोड़ो है वो आज इन महीने अपने भाग जरूर लेनो है। और पारे अपने माजिल लोग कांकरिया आज भैरू जी महाराज री प्रसादी पूरा गांव ने आज जी मारिया है 3 पंचायत ने आज नियुतो है बहुत बहुत धन्यवाद है भैरू जी महाराज रो। यही भी एक जगदम्बा रो अगवानी है और जगदम्बा मारो अगवानी है वे आपके सामने। और हमारे मैं
ज्यादा तो कोई नहीं, मगर आज भजन वाला भी माने लक्ष्मण जी बुलाया है और एक दो भजन भी मैं जरूर सुनाऊंगा आपने। और थोड़ी लगा रिया है थोड़ा जिधर में हमारी वाणी ने विराम देऊं। बोल गौ माता की। हेलो, हर्षोलाव तो वैसे ही एक ऐसी कर्म भूमि है जिसने इतने अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त कंठ है यहाँ के कलाकारों के, जैसे लक्ष्मण सिंह जी है, हरिराम जी है, कोजाराम जी है, रामनिवास जी है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है भजन बोलने वाले इस धरती पर है। तो आज का ये जो कार्यक्रम शायद आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप आगे तक लेके जाएंगे। हर घर तक जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, आप उन लोगों को इस बात से अवगत करवाएंगे कि हमारे रामसा पीर के दरबार में आज राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच का आयोजन रखा गया, जिसमें गायों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में चर्चाएं की गई थी। तो अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि गायों की जो दुर्दशा है हम सबको मिलके इससे निजात पानी है और सरकार पे दबाव बनाना है। तो मैं सरकार का जब ये विषय आता है तो थोड़ा सा निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि सरकार कौन बनाता है, मुझे ये बताइए। सरकार बनाने वाले हम हैं। सरकार बनने के बाद में सरकार अपनी मनमानी करती है। चुनाव से पहले जब हमारे बीच में सरकार आती है तो उस वक्त वो समय जो हमारा होता है, वोट पड़ने के बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। तो चुनाव नजदीकी है, ये चुनावी साल है और बड़ा अच्छा मौका है हम लोगों के पास में कि हम लोग गायों की रक्षा के लिए, गायों के बचाव के लिए जो कानून पास करवाना है उसके लिए चुनाव से पहले हम सरकार से भिड़े हैं। हम सब लोग एकजुट होकर के सरकार से ये अपील करें कि गायों को गौ माता का और राष्ट्रीय पशु का जो है आप गाय माता को दर्जा दें। और नहीं तो वैसे ही अगर भेड़ चाल चल के हम वोट कर देंगे, उसके बाद में फिर अपनी ये राग अलापेंगे, फिर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा तो निवेदन यही रहेगा, चुनावी साल है, आप जब भी नेता आपके बीच में आए तो गायों की बात आप उनसे अवश्य करें, तभी जाकर के गौ माता को उसका अधिकार और हक मिल सकता है। और नहीं तो भले ही हम लोग गांव गांव घर घर घूमे, इससे इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि चुनाव के वक्त हम सरकार को घेरते हैं। हेलो, भारत माता की, गौ माता की, जगदम्बे मात की जय बोलने में क्या लगता है? आप सबको जय तो बोलनी चाहिए। मैं जो प्रसादी करने के लिए भैरू जी महाराज की यहाँ आए हैं, उन सब लोगों से आग्रह करता हूँ हमारे इस सनातन धर्म की सभा में भी थोड़ा 2 मिनट आकर के महाराज जी के दर्शन करके जाएं और इस सभा का लाभ उठाएं। मैं एक आप सब लोगों से एक महाराज जी की बात बताना चाह रहा हूं। गौ माता के दर्शन से कितना फल है, उनकी सेवा करने से कितना फल है, और उससे नरक की बेड़ियां कट जाती है। एक महाराज जी ने हमें बताया था कि एक अपराधी व्यक्ति था, रोज अपराध करता, कुकर्म करता, उसके दर्शन तक लोग नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक गाय रास्ते में बहुत ही बीमार थी, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा इस गाय के शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, इसकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। तो रोज वो अकर्म तो करता ही था, लेकिन
उस जो पीड़ाग्रस्त गाय थी उसकी सेवा करता। क्या करता? अपनी अंगुली से उसके कीड़ा निकाल देता और उसकी मरहम पट्टी कर देता। वैसे करते करते बहुत ही दिन बीत गए थे। गाय ठीक हो गई थी। यमराज आए, उस व्यक्ति को ले गए, उसकी मृत्यु हो गई थी। यमराज ने उनका खाता और रोजनामचा देखा तो पता पड़ा भाई इसके रोजनामचे में तो कोई अच्छा कर्म तो लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा कर्म नहीं लिखा हुआ तो इसको नरक भोगना चाहिए। यमराज ने जो ही उसको नरक का आदेश दिया तो वो गौ माता आकर के खड़ी हो गई। इस व्यक्ति के जीव को कहां ले जा रहे हो आप? धर्मराज जी से बोले, अरे इस जीव को कहां ले जा रहे हो? मैं नरक में ले जा रहा हूं। नरक में क्यों ले जा रहे हो? इसने बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक मेरी सेवा की है, मेरी पीड़ा को दूर किया है, उसका फल क्या होना चाहिए? धर्मराज जी ने वापस शास्त्र और वो धर्म की बातें और उनके जो बताई गई थी कौन सा दंड देना चाहिए, तो उससे उसका सारांश निकला कि इस व्यक्ति को गाय की सेवा करने के उपरांत स्वर्ग मिलना चाहिए और इसको ऐसी जगह मिलनी चाहिए जो वापस, यदि इसका जन्म हो तो मनुष्य जीवन में जन्म हो और गौ माता की सेवा करता रहे। इसलिए भाइयों, मैं सबसे निवेदन करता हूं, गौ माता अपनी माता है, धरती माता, शास्त्र में कहा जाता है कि धरती माता का जो भार है इस गौ माता के ऊपर है। अगर गाय नहीं रहेगी तो संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। इसलिए मैं मेरे ग्रामवासियों और स्वभाव के नागरिकों, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप हर घर में एक गाय पालें और उसकी सेवा करें और गौ माता की सेवा के लिए तत्पर रहें। जो भी जितना भी हो उसके लिए दान देते रहें। गाय ही सब कुछ है, अगर गाय नहीं रहेगी तो अपना जीवन खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं करके इतना ही कहता हूं, यदि मेरे शब्दों में किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं। आगे मैं निवेदन करता हूं हमारे भाइयों से, जो भी कोई यहाँ आकर के सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहें तो वो आकर के यहाँ मंच पर आकर के दो शब्द कह सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की। अब आपके सामने सुरेश पोसवाल दो शब्द उद्बोधन के रूप में कहेंगे। आपका काम नहीं है क्या करते हाँ, गायक कलाकार हरिराम जी राव साहब, जो मेरा भैया इधर आकर के दो शब्द और भजन भी हो तो सुना दे। गाय के बारे में हमें कथा सुने भाई हरिराम जी राव पधारे मंच पर, पधार कर आप इन लोगों को गौ माता के बारे में और सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताएं। हरिराम राव पधारिए। हाँ, अभी हमारे हरिराम जी जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, उनको स्वागत, हमारे हिम्मत सिंह जी महाराज माला पहना करके स्वागत करेंगे। पहले स्वागत करो, आप पहले इनका स्वागत करो।
थोड़ा सा सुरेश पोसवाल पहले उद्बोधन कर। राम जी आप बैठ। मैं सबसे पहले मंच पर विराजमान मेरे सभी आदरणीय और राष्ट्रीय सनातन धर्म मंच के संस्थापक पंकज गिरी जी महाराज और हमारे हरसोलाव के राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष जो हमारे हरसोलाव से निवास करते हैं, हिम्मत सिंह जी जेतमाल और पूर्व सरपंच साहब सुरेश जी धावई और जैन साहब भाटियों की डाणी से और धर्माराम जी गढ़वासला राज पुलिस और गुप्ता साहब, प्रभात कुमार जी जैन राजस्थान अध्यक्ष वे गांव के मंच के सामने विराजमान सभी गणमान्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हरसोलाव गांव के अंदर हमारे राष्ट्रीय सनातन धर्म का ये कार्यक्रम रखा है। राजस्थान लेवल का कार्यक्रम आज हमारे हरसोलाव गांव में होने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्यशाली गांव है हमारा। सनातन धर्म, सनातन का मतलब आदि, ना किसी चीज का अंत हो। सनातन, जिस चीज का अंत ना हो सनातन, उसे सनातन कहते हैं। सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य की उत्पत्ति का सबसे पहला धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सब धर्म इस सनातन धर्म से निकले हैं। और इस सनातन धर्म के जो कार्यकर्ता है उनका एक मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता को कैसे बचाएं और हमारे अंदर, मनुष्य प्राणी के अंदर दिनों दिन हत्या होती जा रही है और गायों की हत्या होती जा रही है। मनुष्य के अंदर जातिवाद का घोल बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। चाहे राजनीति से ले लो, चाहे जातिवाद का मुद्दा ले लो, हर एक घोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समाज के अंदर गुजर बोलते हैं मैं गुजर हूं, जाट बोलता मैं जाट हूं, राजपूत बोलता मैं राजपूत हूं, मेघवाल बोलता मैं मेघवाल हूं, हरिजन बोलता मैं हरिजन हूं। ऐसे करके समाज का बहुत अंत हो रहा है, खराब होना जा रहा है। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन धर्म से हैं। हम सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा हमें अपने घर में से अपने बच्चों को, बहन बेटियों को पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में ज्यादा महत्व देना है। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। हम सबको सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरत है तो शिक्षा की है, पढ़ाई की है। पढ़ाई का महत्व सब कुछ है। शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा होगी, पढ़े लिखे होंगे हम सब, तो हम इस जातिवाद के घोल को भी खत्म कर सकते हैं और ये हो रहा दुर्व्यवहार गौ माता को, इसको भी रोक सकते हैं। क्योंकि घर में से पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कहीं जाने से वो अटक नहीं सकेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई का ज्ञान है, वो शिक्षा से गुजर चुका है, उसके अंदर सारी ज्ञान होगा। पढ़ाई होगी तो सारा ज्ञान होगा। तो सबसे महत्व है कि हमारा पढ़ाई जरूरी है। और राष्ट्रीय सनातन धर्म को सरकार गौ माता हत्या बंद करो। सबसे पहला ये मुद्दा है, गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें और गोवन नशोद्योग के कानून पास किया जाए, गो हत्यारों को फांसी की सजा दिया जाए और गो रक्षकों को 100% सुरक्षा प्रदान की जाए और राष्ट्र माता को गौ माता का दर्जा दिया जाए। इनको लेकर के
ये राष्ट्रीय सनातन धर्म के तमाम पदाधिकारी और संस्थापक अध्यक्ष, तमाम गणमान्य लोग इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस हर्षोल्लास की पौन धरा धरती की वजह से। और इतना कह करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। राम राम साहब। हाँ, अब मैं हेमाराम रैदास भक्त से अनुरोध करता हूँ यहाँ आकर के सनातन धर्म के बारे में दो शब्द बताए, गौ माता के बारे में बताए। जो भी दो शब्द कहें, हेमाराम रेगर। आज इस मंच पर विराजमान सम्मानित मंच और पंकज गिरी जी महाराज और हिम्मत सिंह जी और जो भी मंच पर विराजमान आगुनों महानुभावों, आज धन्यवाद इस आयोजकों को जो आपने गौ माता के बारे में आयोजन रखा है, बहुत ही बढ़िया है, होना ही चाहिए। मैं गौ माता के बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने खूब बात बताई है। मेरी तो एक ही बात है, कोई भी भाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, जो गाय अपने घर लाता है आप उसका ध्यान रखो। गायें कोई नहीं तो पाकिस्तान से आई, नहीं बांग्लादेश से, गायें अपने राजस्थान की है, अपने गांव की गायें हैं। आपके घर में गाय है तो आप पहले अपनी खुद की गाय का ध्यान रखो। आप गाय ऐसा नहीं दूध के उसको छोड़ दो फिर गौशाला में गाल दो, हकरी दूनी तो लियो ना पाची पकड़ाई दो, ये धंधा नाटक है, बंद करो। और रही बात अपन इस गाय के बारे में कहते हैं तो गाय अपनी खुद की है, अपन गाय का अनादर किया तो अपन लोगों ने, हिंदुओं ने किया, नहीं कि किसी दूसरे ने किया। आप गाय खरीदते हो, दूध देती है जब तो गाय घर में रखते हो, और दूध देने के बाद गौशाला के अंदर गाय आए बिना दूध की दुकान देते हो और दूध की घर ले आते हो। ये तो होता नाटकबाजी, सौदाबाजी। तो आप गाय का विशेष तौर से जो गाय रखता है वो अपनी गाय का ध्यान रखे, पहली बात तो ये। अब रही धर्म की, धर्म आदमी का कोई किसी का नहीं है, मानव मात्र इंसान की संतान है और आदमी अपने कर्म से ऊंचा होता है, उसका कर्म शुद्ध होता, वो आदमी अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अब रही बात, पहले तो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए शिक्षा, फिर उसके बाद में होना चाहिए संस्कार। उसको घर के अंदर अच्छे संस्कार मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आगे पहुंच जाएगा। फिर बाद में उसकी एकता होनी चाहिए, एकता के बाद में अपने आप उसकी पहचान हो जाएगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि गौ माता आज धरती पुत्र जो अन्न पैदा करता है, किसान का बेटा था और उसने आज हल चला के अनाज पैदा किया, अनाज पैदा करके अपन को जीवित रखा, तो वो हर किससे चलता, बैल से चलता। आज वो बैल की क्या दुर्दशा हो गई, आज इतनी सरकारें आती कि भाई इस बैल को ये जो बछड़े की वो पाबंदी हटाओ कराओ, आज तक किसी नेता से 5-10 साल में हटी नहीं। तो जो चीज योग्य है उसको योग्यता का अंदर रखो और जिसका दर्जा जिसमें मिल रहा है उसको उसका दर्जा दिलाने की कोशिश करें। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि जो भाई खुद की गाय है वो अपनी गाय का ध्यान रखे, उस गाय का आदर करे, अनादर मत करो। आपने गाय खरीदी है, गाय का दूध पिया है, वो अपनी माँ के समान है, तो उस माँ की भावना को आप ठेस मत पहुंचाओ। अपना ये धर्म मानता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद हेमाराम जी आपको। गाय के बारे में उसकी रक्षा हेतु जो लोगों को जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को अगर निभाएंगे तो गौशाला में भी। हाँ, अब जो हरिराम जी राव साहब है, दो शब्द कहेंगे पहले। हेलो, आदरणीय विराजमान बाबूजी और बड़े बुजुर्ग सभी भाई बंधु, और आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया है धर्म के बारे में और गौ माता के बारे में। तो हमारा आपने बताई हो कि गौ माता के बारे में और गौरव की कर ध्यान रखना, हर घर में गाय होनी चाहिए और गौ माता की रक्षा वास्ते हर चीज प्रयत्न करना चाहिए।
जब तक गौ माता है तब तक हमारा धर्म है। और धर्म के बारे में भाई सुरेश भाई ने और भी लोगों ने बताया आगे भाई धर्म के बारे में जाति पाति, तो हमारे हिंदू धर्म में अनेक जातियां हैं, लेकिन हर जाति में अलग अलग भावना है। वो भावना हमेशा एक होनी चाहिए, ना कि अलग अलग रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय भारत। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत की कड़ी के अंदर रामूराम जी दाभाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे हिम्मत सिंह जी जेतमाल राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष माला भैनगर की। प्रदास कुमार जी पीके जैन साहब राजस्थान के अध्यक्ष, हमारे राजस्थान पूरे राजस्थान के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सनातन धर्म के पूरे राजस्थान के अध्यक्ष हैं ये। रेडी है। मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा दो शब्द कहने के लिए सिंधी साहब को। फिरोजी सिंधी साहब आप मंच पर आए और इस सनातन धर्म व गौ माता के बारे में दो शब्द कहकर अपना उद्बोधन रखें। इस कार्यक्रम में इनका भी अनेक सहयोग रहा, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबों पहले तो गाँववासियों माना घना राम राम। और गाय ने हिंदू है, ने मुसलमान है, ने सिख है, ने ईसाई है, आपने सबारी माता है और सब विराजमान कियो कि आप दूध देवे जी राखा और ठोगन काट ला, तो जितो दूध देवे जितनी मीठी लागे तो फिर पचे मीठी लागनी चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। फिर गाय तो कोई धर्म नहीं है, सबरी है और सबरी माँ है। क्यों आप मारो दूध पिया, नीरो दूध पिया, तो आप कोई भी नहीं है, सब धर्माने हीर की गाय है, तो यदि रक्षा करना अपना फर्ज बने हैं। और मारे करे जान नहीं है, सेवा करूंगा आप जी वह जी की। हाँ, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार सिंधी साहब ने गौ माता के लिए बहुत ही अच्छी बात कही है कि गौ हम सबकी माता है, जातिवाद नहीं है, नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं ईसाई, नहीं कोई सिख, ये अब सबकी माता है, गौ माता है। इनकी सेवा करना हम सबका फर्ज है, इनको पालन पोषण करना है। दूध देते टाइम ही नहीं करना है, दूध दे या ना दे, गौ माता की हमें सेवा करनी है। मैं यह मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मोहन सिंह जी गौरव सैनिक पाटी साहब, आप जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप मंच पर पधारे
मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मोहन सिंह जी पाटी, गौरव सैनिक। हाँ, मोहन सिंह जी पाटी का स्वागत करेंगे। हिम्मत सिंह जी महाराज, हरि हरि ओम। हिम्मत सिंह जी महाराज मोहन सिंह जी पाटी जी का हार्दिक स्वागत कर दे, हार्दिक अभिनंदन। गौ माता की जय हो। हाँ, जो हमारे रामदेव जी के भगत हैं मोहन जी सुथार, बाबा रामदेव जी के प्रिय भक्त हैं ये, और इनको रामदेव जी एकदम सामने आकर के इनसे बातें करते हैं तो रामदेव जी के भगत मोहन राम जी के स्वागत करेंगे। हरि हरि ओम। हिम्मत सिंह जी महाराज साहब, श्याम सिंह जी चंपावत, जो माधु सिंह जी के सपुत्र हैं, हमेशा इन्होंने और इनके पिताजी ने गांव की सेवा की है, गायों की सेवा की है, इनके स्वागत करेंगे हिम्मत सिंह जी महाराज। हाँ, हिम्मत सिंह जी महाराज, इनका स्वागत करना श्याम सिंह जी का। पहले हिम्मत सिंह जी का स्वागत। हाँ, हिम्मत सिंह जी स्वागत करेंगे श्याम सिंह जी चंपावत, और इसके बाद में हिम्मत सिंह जी स्वागत करेंगे संपत लाल जी सुथार, सनोप जालू राम जी सुथार, माला पहना करके। अजरुद्दीन कमांडो जहां भी हो, अजरुद्दीन कमांडो जहां भी हो, यहाँ पंडाल में पहुंचे। अजरुद्दीन कमांडो, महाराज का आदेश है, अजरुद्दीन कमांडो जहां भी हो मंच पर कृपया पहुंचने की कृपा करें, कष्ट करें। अजरुद्दीन कमांडो। हाँ, आगे अब मैं इन जो मेरे ग्राम के वासी हैं इनसे निवेदन करता हूँ, भैरू बाबा के भोजन भी ले लो, प्रसाद भी ले लो, और इधर रामदेव जी के प्रांगण में एक पंडाल लगा हुआ, इसमें भी आकर के थोड़ा सा संतों के दर्शन कर लो और सनातन धर्म के बारे में गाय माता की चर्चा करें। यहाँ आकर के ये मंच है, इस मंच का मतलब है कोई भी व्यक्ति, मानव जाति का कोई जाति पाति का कोई सवाल नहीं है। इस मंच में कोई भी व्यक्ति धर्म के बारे में दो शब्द कह सकता है, अधिकार है। हमारे हिम्मत सिंह जी महाराज साहब ने ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बार बार धन्यवाद देता रहता हूँ। हरिओम महाराज को आप स्वागत करेंगे, जो भी आए उनका स्वागत करते रहे हिम्मत सिंह जी महाराज। अजरुद्दीन कमांडो, आप हैं अजरुद्दीन कमांडो, आपका स्वागत करेंगे भाई। भारत माता की, गौ माता की, बाबा रामदेव की, रामशाह पीर की, बस्ती नगर की, बलूजी चंपावत की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, जो इस हमारे संस्था से जुड़े हैं, यदि उनका नाम छूट गया है और वो हम भूल भी सकते हैं, भूल हो सकती है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आए और दो शब्द गौ माता के बारे में कहें। गाय ही सब कुछ है। गाय के लिए वीर तेजा जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लाछा गुजरी की गायों को लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो आज भी इतने हजारों साल से उनका चमत्कार है, उनका पर्चा है, उनके नाम से आज जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। तो गाय के लिए जितने भी भूमियां हुए, जितने भी वीर हुए, गायों के, जो गाय के नाम पे मरता है उसका जुगों जुगों तक लोग याद करते हैं, उसको माला पहनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे छोटिंग जी महाराज अपने यहाँ रजलानी गांव में हुए हैं। छोटिंग जी महाराज जब शादी के लिए अपने दुल्हा के रूप में जा रहे थे तो रास्ते में डाकू लोग, मेने लोग जो भी हैं, जो गायों का कत्ल करते थे, वो गायों को ले जा रहे थे।
उनके सामने खड़े हो गए और अपना जो दूल्हे का वेश था वो उतार करके बोले मुझे तो कुछ नहीं करना है, मेरे को तो इन गौ माता को बचानी है, उसके बाद में मुझे शादी के मंडप में जाना है। घोर युद्ध किया, सैकड़ों उन गौ हत्यारों को बुरी तरह से पीटा, मारा, भयंकर युद्ध हुआ, उनका सर धड़ से अलग हो गया। गौ माता के लिए प्राणों का न्यौछावर दे दिया और अंतिम समय में भगवान धर्मराज जी से जाकर के उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल गाय चाहिए और गाय का दूध चाहिए, मुझे आप कैसा भी कितना भी आराम दे दो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वापस मृत्यु लोक में पहुंचा दें और उस मृत्यु लोक में जाकर के मैं गाय का दर्शन और गाय का घी और गाय का दूध पीऊंगा। तभी से जाकर के आज सोर सिंह जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान जो रजलानी गांव में प्रसिद्ध है। आज उनके नाम से कोई तांती या उनका नाम से कोई रेत भी लगा करके गाय के या भैंस भी हो, उनके नाम की तांती भी बांध दी जाती है तो हमेशा हमारे के लिए गाय तैयार हो जाती है। अभी जो लंबी बीमारी हुई थी, आप लोगों को मालूम है, लंबी बीमारी हुई थी, उसमें हजारों गायों की मृत्यु हो गई थी। उस दौरान छोटी जी के नाम से हजारों गायों की बीमारी ठीक हो गई। एक बार जय बोलना, छोटी जी महाराज की, बुढ़िया बाबा की, रामसा पीर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर बलूजी चंपावत की। हमारे गांव में नवल महाराज है, नवल ऋषि, जो करता राम जी के शिष्य थे। ज्यादा हिस्ट्री तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी वगैरह मुझे बताते थे कि नवल महाराज हिंदुस्तान में, आज पाकिस्तान अपन से अलग हुआ है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत था। कराची में जाकर के गाय को जिंदा किया, रैन में गाय को जिंदा किया। 18 पर्चा हिंदुस्तान में नवल स्वामी ने दिया, जिसे हमारे इस हर्षलाव नगरी का इतिहास में आज भी नाम प्रसिद्ध है। जो नवल स्वामी हुए थे, जो हमारे हर्षलाव के हरिजन समाज के एक बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो मैं इस गौ माता के बारे में कितनी चर्चा कर दूं तो कम है, बहुत ही कम है। गाय का जितनी दफे नाम लोगे उतनी दफे आपका कल्याण होगा। गाय का स्पर्श करोगे तो आपकी मृत्यु टल जाएगी, अकाल मौत नहीं होगी, ये गारंटी है। और इस दौरान मैं भुगत चुका हूं। अगर मैं गायों का कुछ भी नहीं करता तो मैं भी एक्सीडेंट में आज मरा हुआ मिलता आप लोगों को। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत गौ माता की जो भी है वो सेवा की, वही सेवा मेरे आज काम आई है। उसी सेवा के कारण मैं आज आपके सामने इस तरह से गौ माता के पावर से बोल रहा हूँ। मेरे भाइयों और मेरे गांव के वासियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भोजन करके वापस चले जाओ। आप भैरू बाबा के भोजन कर रहे हो, प्रसादी ले रहे हो, थोड़ा बहुत हमारे भी इस गौ माता सनातन धर्म की सभा में आकर के उपस्थिति दर्ज करावे। जय हो, गौ माता की जय हो। कार्यक्रम को विधिवत रूप से और आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे रिटायर्ड फौजी रामसुख जी प्रजापत साहब का मंच पर स्वागत है। साहब मंच पर पधारे। रिटायर्ड फौजी रामसुख जी प्रजापत का स्वागत करेंगे। हमारे जमना लाल संपत लाल जी दाबाई साहब फौजी साहब का स्वागत। मैं फौजी साहब को कहना चाहूंगा कि अपना 2 शब्द इन गौ माता के लिए और राष्ट्रीय सनातन धर्म के लिए मंच पर उद्बोधन रखें। रेस्पेक्टेड मंचासीन अतिथिगण और गांव से पधारे हुए सभी सज्जनों,
मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग गौ माता के प्रति जितना प्रेम और स्नेह रखते थे, आज की युवा पीढ़ी और आज के जो लोग हैं वो गौ माता की तरह ना देख करके एक आवारा पशु जो जैसे नील गाय है या और कोई हिरण वगैरह जो भी घूमते हैं उस तरीके से देख रहे हैं। और उसी का परिणाम आजकल यह है कि जो फसलें पहले हुआ करती थी उस फसल में कमी आ गई है। वो कमी का कारण यही है कि हम जिन पशुओं को अपने घर के अंदर रखते थे उनको हम घर से बाहर निकाल दिया। गौ माता कहने के लिए तो हर आदमी अपनी गौ को गौ माता का दर्जा देता है, लेकिन जब गौ माता की जरूरत महसूस होती है गौ माता को आदमी की, उस टाइम वो उसकी माता को एक आवारा पशु काउंट करता है, उसको माता नहीं समझता है। यदि आप लोगों को इस तौर पे उदाहरण देखा जाए तो अभी अभी जो लंपी बीमारी चली थी उस टाइम एहसास होता है कि कितने लोग हैं जो गौ माता को गौ माता का दर्जा देने के सक्षम है। ऐसे तो दर्जा हर आदमी दे देता है, लेकिन दर्जा वही दे सकता है जो उसके लिए कुछ करता है। गौ सेवा करना हर आदमी के बस की नहीं है। मेरे जैसे आदमी यहाँ खड़ा है कि लेक्चर तो बहुत देते थे, लेकिन उस लेक्चर पे खड़ा उतरना हर आदमी के बस का सौदा नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम जितना हो सके गाय को अपने जो डंडे हैं, जो बड़े बड़े कुल्हाड़ी हैं, उनसे उस पे प्रहार ना करें। आप चारा ना डाल सके तो कोई बात नहीं, मत डालिए। अपने घर पे नहीं रख सकते मत रखिए, आपको दूध की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले खेतों में बैलों की जरूरत होती थी तो उस टाइम हर आदमी गाय को ढूंढता था, क्योंकि उसको बैलों की जरूरत है। जब गाय घर में होगी तभी बैल आएंगे, और बैल आएंगे तभी हम खेती करते, और हमारी जो बैलगाड़ी है वो भी उसी से चलती थी। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, सब वाहन हो गए हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हो गए, डीजल के हो गए, जो भी हैं हमारा काम उनसे चलता है, इसलिए हम उस गौ माता को भूल गए हैं। अब गौ माता के नाम पर यदि आप उदाहरण के तौर पे इतिहास उठा करके देखोगे तो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं गौ माता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का दान दे दिया। आप बाबूजी महाराज को लीजिए, आप तेजाजी महाराज को लीजिए, चाहे आप छेवडिंग जी को लीजिए, या और किसी महापुरुष को उठा के देखिए, उन्होंने गायों के लिए अपना बलिदान दिया है। कहते हैं बाबूजी महाराज जब चौरियों में फेरे ले रहे थे तो तीसरे फेरे के अंदर उनको मैसेज मिला कि आपके गायों को चुरा करके ले जा रहे हैं। उस टाइम उन्होंने तीसरे फेरे में भी वो पल्ला काट दिया, और आज भी उनका इतिहास में गायन के तौर पे गाया जाता है कि तीसरा फेरा बाबू पल्लो काटियो। लेकिन जो ऐसा काम वही कर सकता है जिसके अंदर दम होता है, लेकिन बोलना और करने में बहुत अंतर होता है। इसीलिए बोलते हैं कथनी और करनी में अंतर है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जितना बोल सको उतना बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी करनी में थोड़ा बहुत भी यदि आप गौ माता की तरफ देखोगे तो गौ माता का कल्याण हो जाएगा। तो हर आदमी से निवेदन है कि वो कम से कम गौ माता की तरफ प्यार की नजर से देख ले तो भी गौ माता का कल्याण हो जाएगा। उसको आवारा पशु के तौर पे ना देखे और उसके लाठी डंडे ना मारे, इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है भोज साहब ने। गौ माता के बारे में बहुत अच्छे बताई बातें। इस कार्यक्रम को हिमेश सिंह जी द्वारा अब समापन का स्वरूप दिया जाएगा और आशीर्वाद के रूप में वंदे गौमातरम। आप सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं। आपने हमारे मीटिंग को सफल बनाया, आपको बारंबार धन्यवाद। हर्षोड़ाओं को धन्यवाद। बोले गौ माता की, बोले भारत माता की, वंदे। और आप सभी को एक बार सूचित करता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैसेज मिला है कांकरिया परिवार से कि बेरू जी महाराज का प्रसाद चल रहा है, तो
प्रसाद लेकर जाए भैरू जी महाराज का, इतना करके कृपा करें। महाराज की तरफ से सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं आप सभी लोगों का। अब जो भी कोई बोलना चाहता है तो अभी बोल सकते हैं, नहीं कोई मन में रह गई होते ऐसी बात नहीं है। अरे यहाँ बैठे, जय हो गौ माता की जय। राम जय हो गौ माता की जय हो। आ रहे हैं ना लोग, प्रसाद ले लो। और समर्पण की होनी नेताजी ने क्या बताया? महाराज जी क्या हिमर सिंह महाराज देखिए नीचे वही बने हेलो कोई किलो के देव लाग और फलाण हो गई लगा अपना कर्म लगा थोड़ी पे कमाई लिया हम देवी जे गवर्नमेंट गेडी का लेके भाई हां गेडी भाई रेमण बतो ना नाटी ऊपर ये जो अथवा ओनो नेट में थोड़ा धीमे चलेगा कहीं तो नहीं गाँव में नेट में हाँ देखो देख लो बोले मोबाइल वीडियो कनेक्ट होती हाँ नेट थोड़ा धीमे चलेगा फटाफट कनेक्ट करो और बाबा देखना ये वाला है देख आएगा आप सब रहेगा सब हम दे और गड़बड़ सब और ठीक है सुनील अनिल सुनील पेमेंट
कौन पड़े हो गए मैनेजमेंट हो गया दिमाग चक्रा जाता घर में कौन लकड़ी काट दी स्टोरी जैसा बच्चा कर काम तो बढ़िया है कम नहीं आप क्यों बना रहे आप बात करी बना रहे भगवान काम बने पर शरीर तो एक ही है बाकी जो उठा पड़े बना रहा हाल आप भी बात नीचे बोली इनवाद में थे सारे की कोई किसी को बुलाना किसी को कुत्ती किताब सिखा मैं कहीं बोलिए भाई गलत बोलने में मामला आता है बंद कर दियो कार्यक्रम यूट्यूब पर चलो ऑनलाइन हमारे साथ बताएं और कार्यक्रम में सुरेश भाई बताए कि निर्मल सिंह ने कि हमारे को तक हेलो अरे हमने हेलो हेलो हमने हाँ घरे गावड़िया घरे बजावड़िया हां घर बजाओ अवार्ड में बेस्ट क्वालिटी उत्तम दाम साउंड की दुनिया में एक ही नाम लो जना पाचो वाजो वाटिन अब अपडे को वट हेवे लाइयो एक डेमो दे दो बेस्ट क्वालिटी उत्तम दाम राजस्थान में एक ही नाम न्यू जगदम्बा साउंड जय जगदम्बा साउंड हरसोलाओ अपन डेमो देखो वरियो कहीं देव 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 स्टूडियो सब देव
अच्छी क्वालिटी और सुपर परफॉर्मेंस के लिए संपर्क करें देव वीडियोग्राफी हरसोलाव, मेन बाजार हरसोलाव, देव स्टूडियो हरसोलाव। और कोई मन में हो तो स्टॉप कर दा। हमारे एक ट्रैक बनाए तो चलो